रिपोर्टेड स्पीच। मान ने कहा कि श्रुति पागल है, ठीक है, मान ने कहा कि श्रुति पागल है। तो अब इसमें कितनी चीजें, दो चीजें हैं कि मान ने जो कहा है वो तो है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है वो, वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड क्लोज। समझ रहे हो, यानी कि ये तो रिपोर्ट हुई है और ये रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा समझो। तो ये स्टार्टिंग वाला क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड क्लॉज है, ठीक है। तो बस ये रिपोर्टेड स्पीच, इसी में सारी चीज खत्म है। अब जैसे मैं इसको किसी को बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा, मान ने कहा कि श्रुति पागल है, इतना ही बोलूंगा ना, ऐसे बोलूंगा मान ने कहा कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा श्रुति पागल है, ऐसे थोड़ी बोलूंगा। कैसे बताऊंगा, मान ने कहा कि श्रुति पागल है, मैंने क्या लगाया बीच में की, तो उसका क्या मतलब है, दैट। तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, इसको करेंगे मान said that Shruti is made MAD है MAID, हाँ MAD मैड, MAID बोलेंगे तो क्या है, श्रुति काम करने वाली है, बाई है ना, लेकिन यहाँ बाई नहीं है, ये कौन नहीं है, पागल है। तो बस यही कहती है रिपोर्ट। अब इसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कब क्या आता है तो कब क्या लगता है, कब क्या होगा, वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये बनता है सन बटा 123, ये नोट डाउन कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको समझेंगे अपन कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है एस बोले तो सब्जेक्ट, एस बोले तो, ओ बोले तो ऑब्जेक्ट, और एन बोले तो नो चेंज, वन बोले तो फर्स्ट पर्सन, टू बोले तो सेकंड पर्सन, और थ्री बोले तो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। क्योंकि ये तो अपने को पता है नो चेंज, तो कुछ नहीं चेंज करना, तो अपने को क्या क्या डिस्कस करना है, पहले सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अच्छा, तुमने ये तीनों चीजें पहले भी पढ़ी हुई है, और ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, पढ़ने को सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब ये कैसे पढ़ा हुआ है, इसका ध्यान दो, ध्यान, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन तुमने कैसे पढ़ा हुआ है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, बस यही है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या क्या आते थे, यानी कि फर्स्ट पर्सन में मैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आई और वी, या तो मैं या फिर हम, ये दो आते हैं किसमें, फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, यू, तुम, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, बाकी जो बच गए, शी, ही, इट, दे, ये सब के सब किसमें आता है, थर्ड पर्सन में आता है। नोट डाउन कर लो, इस चीज को याद रख लो कि फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में शी, ही, इट और दे। तो रूल नंबर 1 डालो। अब अपन बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं अपन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट स्पीच को अपन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ये वाली जिसमें कोमा लगाओ, जिसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगाओ, और जिसमें नहीं लगाओ वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे रूल नंबर 1 समझो। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो, क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा हिस्सा हुआ, ये वाला आगे वाला, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये हो तो क्या होगा, रिपोर्टेड क्लोज में कोई चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड क्लोज में नो चेंज। क्या कह रहा है, रिपोर्टेड क्लोज में नो चेंज, नोट डाउन कर लो। लेकिन अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के अलावा पास्ट होता है तो चेंज होगा। अब वो क्या क्या चेंज होंगे अपन देखेंगे। पहले रूल नंबर 1 लिख लो कि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस हो किसमें,
रिपोर्टिंग वर्ब में, देन रिपोर्टेड क्लोज में क्या चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, पास्ट टेंस हो, तो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो चेंजेस मैं नीचे लिख रहा हूं। अगर शैल हो तो शैल क्या बन जाएगा, शुड। अगर विल हो तो विल क्या बन जाएगा, वुड। अगर शैल बी हो क्या बन जाएगा, शुड बी। अगर विल बी हो, वुड बी। मे हो, माइट हो जाएगा। और एक है जिसको कुछ भी रख लो, नो चेंज, जैसे कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया। अगर ये लिखे हो तो ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसी में और है, इसमें बहुत सारे चेंजेस और हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस बन जाता है दैट, हेयर बन जाता है देयर, दीज बन जाता है दूज, नाउ बन जाता है देन, अगो बन जाता है, फटाफट उतारो, देखो मत, मिटा दूंगा क्योंकि मैं। टुडे बन जाता है दैट डे, टू नाइट बन जाता है दैट नाइट। मिटा रहा हूं मैं। टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे, लास्ट बन जाता है प्रीवियस, नेक्स्ट बन जाता है फॉलोइंग, दस बन जाता है सो, हैंस बन जाता है देंस, अ ईयर अगो बन जाता है अ ईयर बिफोर। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर क्या होगा, अगर ये वर्ड्स होंगे तो ये इनमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इनके अलावा जो चेंज होगा वो चेंज होगा चेंज इन टेंसेस। मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये बाद में काम आएगा। चेंज इन टेंसेस, अब कौन सा टेंस होगा तो कौन से टेंस में कन्वर्ट होगा, लिखना स्टार्ट करो। पहला सिंपल प्रेजेंट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो यहाँ क्या हो जाता है, वॉज वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक। और थर्ड है अपना प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट,
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में? क्या होता है? हैज और हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इधर क्या हो जाता है? हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, ये कौन से टेंस में होंगे? जब प्रेजेंट टेंस में होंगे तो सारे के सारे उनके पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, सिंपल है ये चेंज, है ना। ध्यान रखना किस में चेंज होगा, ये कब होगा ऐसा चेंज? कब होगा? जब कौन पास्ट में हो? रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में हो। तो रिपोर्टेड क्लोज किस में चेंज जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो? प्रेजेंट हो, इस तरीके का प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच सीखनी है तो टेंस पे ध्यान दे लो। इसीलिए तुम्हारे इंग्लिश की ग्रामर में पहले टॉपिक क्या है? टेंस। आरबीएससी वालों की जो ग्रामर है उसमें क्या क्या है? टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच है, एक्टिव पैसिव है, एंड क्वेश्चन टैग है। ये 5 टॉपिक है और पांचों बहुत आसान है, पांचों बहुत आसान है, बहुत आसान। फिफ्थ है अगर सिंपल पास्ट हो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिक्स्थ है अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये दो जो बच गए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड बीन, इन दोनों में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा अगर ये दोनों होंगे तो। क्लियर? सारे चेंजेस कर लिए। अब अपन एग्जांपल से करते हैं। पहले एक रूल नंबर 1 लिखो। अब रूल्स के हिसाब से चलते जाएंगे अपन। अभी तक केवल इंट्रोडक्शन था। क्या था अभी तक? इंट्रोडक्शन था। अब रूल नंबर पे आ जाओ। तो रूल नंबर 1 लिखो और समझो। जैसे रूल नंबर 1 क्या था अपना? अभी अभी लिखा था अपन ने थोड़ी देर पहले। क्या था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो नो चेंज। अब इसमें चेंज होगा क्या? तो फिर ये तो कह दिया कि नो चेंज, तो फिर चेंज क्या होगा? फिर अपन ये चीज कर ही क्यों रहे? तो एक सेंटेंस करते हो, उससे पता लगेगा। ही हैज सेड, ही हैज सेड आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। ठीक है, तो तुम अगर अभी तक ये सोच रहे हो तो कि भाई कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए? ही हैज सेड दैट आई एम इनोसेंट। तो हाँ, तुम इनोसेंट नहीं हो क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं, तो तुम बेचारी सीधी सीधी बता दिए सच में तुम इनोसेंट है, तो ये गलत है क्योंकि, और इनोसेंट का ही गलत होता है। अब ये सही कैसे होगा? अब इसमें दिमाग लगाता है अपन। ठीक है, कि क्या गलती करी है अपन ने ना। गलती यहां कर दी, ये फॉर्मूला यूज नहीं करा। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा? सन बटा 123 क्या कह रहा है? ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन होता तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन होता यहां पर तो वो नो चेंज। कहने का मतलब ये है कि ये आई कौन सा है?
फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और अपना सब्जेक्ट क्या है, अपन इसको मान के चलेंगे, ये चीजें इसके अंदर देखेंगे, किसमें देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे, किसमें देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे। ये चीजें कौन सी चीजें, ये SON वाली, ठीक है, ये किसमें देखेंगे अपन, रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये चीजें किसमें देखेंगे अपन, रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर। तो इसमें ये आई जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट। तो देखो यहां मैं फर्स्ट पर्सन का वो लिखता हूं, आई, माई, मी। ये कौन कौन सा होता है, ये सब्जेक्टिव, ये प्रोग्रेसिव और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक, ये किसकी है, आई की। अब वी की, वी आर अस। अब सेकंड पर्सन ले लेते हैं, सेकंड पर्सन कौन है, यू, यू, योर, यू। चलो थर्ड पर्सन में है ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। इनके अलावा इधर कर देता हूं मैं, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम। ठीक है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। प्रोग्रेसिव फॉर्म, ये जो प्रोग्रेसिव फॉर्म है इसकी आदत है किसी को साथ लेके चलती है, किसी को, यानी कि जैसे कि माई बुक, माई मदर, हर सिस्टर, ये सब क्या हो रहा है, कोई ना कोई साथ आ रहा है ना उनके, है ना। तो ये जब किसी के साथ रहेंगे ना कोई भी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव फॉर्म। और जब कोई साथ नहीं है तो वो कौन से, या तो सब्जेक्टिव होगी या फिर वो, अब अपने को सेंटेंस को देखना है कि सब्जेक्टिव कौन सी होती है। तो अपना सेंटेंस अपन ने सीखा था टेंस में, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है, वर्ब, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आदमी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, और बीच वाला वर्ब। ये पता है अपने को। तो इसी चीज से पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। इससे पता ये भी लगाएगी सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है। क्लियर है क्या मेरी बात। इसको चेंज करेंगे अब अपन, ही हैज सेड। अब ये जब हटेंगे कॉमा और डबल कोट्स, तो यहां क्या लग जाता है, दैट। क्या लग जाता है, दैट। दैट क्या आगे, आई। आई का मैंने बताया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। अपना सब्जेक्ट क्या है जरा देखो, ही। तो आई की सिद्ध में जाओ, ही पर, ही आ रहा है, ही आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही। अब ही के साथ कौन सा टेंस है, एम। कौन सा टेंस होता है, कंटिन्यूअस। अभी कोई चेंज नहीं होगा। अब ही के साथ एम थोड़ी आता है, क्या आता है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर कौन सा टेंस है, हैज। हैज कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। हैज कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। और जब हैज प्रेजेंट टेंस में है तो इधर नो चेंज। केवल क्या चेंज होंगे, ये प्रोनाउंस। ये जो इसका सिंपल रूल है ये तो हमेशा लगेगा, ये हमेशा एप्लीकेबल है। सन बटा 123 ये हमेशा एप्लीकेबल रूल है, ठीक है। तो ये तो चेंज होगा, आई का तो ही हो गया। अब ही के साथ क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज इनोसेंट। समझ आया क्या। एक एग्जांपल और करते हैं अपन। मान सेज आई लाइक टू प्ले। मान सेज आई लाइक टू प्ले, तो क्या आ जाएगा, मान सेज। अब ये चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो नो चेंज। ही मान सेज दैट। अब वापस से आई आ गया क्या, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, मान कौन है, ही। थर्ड पर्सन है मान। मान इज नॉट फर्स्ट पर्सन, नॉट सेकंड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही होता है मान। ना तो शी हो सकता है, ना इट, ना दे हो सकता है। मान इकलौता छोरा है, इकलौता छोरा है, तो क्या होगा, वो ही होगा। तो यहां क्या आएगा, ही। लाइक का, लाइक्स टू प्ले।
ही लाइक्स टू प्ले, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, ऐसे आई एस लगता है, ही शी के साथ ऐसे आई एस लगेगा, ठीक। ओके, श्रुति विल से मान इज ऑनेस्ट। श्रुति विल से मान इज ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, श्रुति विल से दैट मान, क्या हो जाएगा, मान का मान ही रहेगा, जब किसी आदमी का नाम हो तो नाम का नाम ही रहेगा, अगर वो ही होता तो ही का ही रहता, अगर शी होता, इट होता, दे होता, ठीक, तो क्या हो जाएगा, मान इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो रूल नंबर 1 खत्म। सेकेंड रूल नंबर 2 क्या कहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो वो चेंज अकर होगा। अब क्या क्या चेंज अकर होगा अपन ने ऑलरेडी कर लिए, एग्जाम्पल से समझते हैं ना, किसे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल। श्रेयस सेड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पे क्या हो गया, ये पास्ट टेंस में है, क्या, सैड इज पास्ट टेंस, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म सैड है, तो यानी कि अंदर क्या चेंज होगा, ये किस टेंस में देखेंगे पहले तो अपन, किस टेंस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, किस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता था, पास्ट कंटिन्यूस में, किस में चेंज होता था, पास्ट कंटिन्यूस। तो यहां पे आ जाएगा श्रेया सेड दैट दे, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो दे का दे। आर किस में हो जाएगा, आर कौन सा टेंस था, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट को किस में करेंगे, क्या हो जाएगा, वर, दे वर प्लेइंग का प्लेइंग एंड फुटबॉल। समझ आया क्या। नेक्स्ट देखो, आई सेड यू आर अ चीटर, आई सेड यू आर ए चीटर, तो आई का आई, सेड का सेड, यहां क्या लग जाएगा, दैट। अब क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अपन अज्यूम करेंगे, तो अपन यहाँ पे क्या मानेंगे कि आई सेड टू हर मान के चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ हर मानता हूं तो ये क्या है, सेकंड पर्सन, क्या है ये, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, और अपन ऑब्जेक्ट क्या मान रहे हैं, हर, यू की सिद्ध में हर पे जाओ, थप्पड़ मार दूंगा, यू की सिद्ध में हर पे जाओ, हर किधर है, ये रहा, तो इसकी सिद्ध में जाएंगे ना, क्या बनाए, शी, क्या बनाए, क्या बोला था, इसकी सिद्ध में ही जाएंगे अपन, जो है ना अपने पास उसी की सिद्ध में जाएंगे, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में यहां गया, लेकिन जाना किसके, इसकी सिद्ध में, तो इधर से आए तो क्या आ रहा है, शी आ रहा है, तो यहाँ क्या आया, शी, आगे क्या आएगा, आर की जगह, कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस होगा तो यहाँ आर क्या होगा, चेंज होगा, तो क्या आएगा, शी वॉज ए चीटर। वो भी कर लेते हैं। अब अगर मैं इस हर की जगह हिम मानू, मैं क्या मानू, हिम मानू, तो आई सेड दैट ही वॉज ए चीटर। मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, है नहीं मेरे पास, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे कुछ और भी होता फिर साथ में, इसलिए, ठीक है, इसलिए अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ओके, दोनों सही होंगे। एक और करते हैं एग्जाम्पल,
You said he is a lawyer. You said he is a lawyer. क्या हो जाएगा? You said that he, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो ही का इज, यहाँ क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है तो इसका वॉज। हर वर्ड पे ध्यान दो, ठीक है? हर वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा ना, ठीक है? एक एग्जाम्पल लो, क्या हो जाएगा? आई सेड दैट, कौन सा टेंस आ रहा है? पास्ट सिंपल, क्योंकि ना तो वॉज है ना हैड है, और जब वॉज भी नहीं है हैड भी नहीं तो कौन सा रह गया? पास्ट सिंपल। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? प्रेम का प्रेम ही रहेगा, प्रेम कभी नहीं बदलता है, प्रेम हमेशा बरकरार रहता है, ठीक है? तो प्रेम हैड गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, क्या आता है? गॉन। प्रेम हैड गॉन टू कोटा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट इसका रूल नंबर 3, समझ लो उसको, ठीक है? कोई यूनिवर्सल आए ना, ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो नो चेंज। तो चाहे पहले पास्ट टेंस ही हो, चाहे पहले पास्ट टेंस ही हो, चेंज नहीं होगा। तो प्रतीक said the sun rises in the east। राइज कर रहा है ना, ईस्ट से राइज कर रहा है, तो इन द ईस्ट, पूर्व में। तो क्या आएगा? प्रतीक said, साड़ो तुम प्रतीक मत लिखना, सर भी लगाना है। that the sun, अपन चाहते थे चेंज कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? ये सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। बदल सकता है कोई? नहीं बदल सकता। एक और सात्विक सत्य यहाँ पे होता, इंडिया गॉट फ्रीडम एंड, ये इस तरीके से आ जाए, मान सेड, क्या हो जाएगा? मान सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 19, नो चेंज, कुछ भी चेंज, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हट के क्या लग रहा है? सिर्फ दैट लग रहा है। ठीक, खत्म, ये रूल भी खत्म। अब थोड़े से अलग तरीके के चेंजेस करते हैं एग्जाम्पल से ना। I do my work myself, I do my work myself, क्या हो जाएगा? He said that। अब देखो, मैंने बोला था ये कौन सी वर्ब से है? प्रोग्रेसिव। माय किसके साथ आ रही है? माई वर्ब के साथ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? He said that I, क्या है? I फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट क्या है? ही। डू प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज होता है? पास्ट सिंपल में क्या लगता है? डिड। क्या लगता है? डिड। माय की सीध में जाएंगे कहां पर? ही पर, क्या आएगा?
हिज वर्क। अब जब भी ये माई सेल्फ आ जाए, जब भी ये माई सेल्फ आ जाए तो ये किसके उसमें आ गया रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आ गया। किसके रेस्पेक्ट में आ गया? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आ गया। और जब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आ गया तो इसकी सिद्ध में जाएंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? हिम। तो माई का क्या बन जाएगा? हिमसेल्फ। आया क्या समझ? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे कि कुछ और होता तो उसी की सिद्ध में जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जब ये सेल्फ वाला आ जाए ना तो सीधे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहुंच जाएंगे। किसमें पहुंच जाएंगे अपन? ऑब्जेक्टिव, और उसकी सिद्ध में जाके इसका लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? ऐसा एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन, जिससे अपने को थोड़ी आजादी मिले कि हमें समझ में आ गया। और थोड़ा सा अपन इसको अब चेंज करते हैं ना। जैसे दक्ष said to दिव्यांशी, you shall do hard work. You shall do hard work. ठीक है, तो क्या चेंज होगा? अब देखो यहां पर ना थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सा अजीब चीज ये है कि यहाँ सेट टू भी आ गया। और जब भी सेट टू आ जाए तो टू से बोले तो टोल्ड। क्या आ गया? टोल्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोल्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोल्ड। दिव्यांशी। यहाँ क्या चेंज हो जाएगा? दैट। यू क्या है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? दिव्यांशी। दिव्यांशी बोले तो शी। दिव्यांशी बोले तो शी। यू की सिद्ध में जाएंगे, ये रहा यू। कहाँ गए अपन? शी पे आ गए। शैल किस में चेंज होता था? शुड में। शैल किस में चेंज होता था? शुड में। डू का डू हार्डवर्क का शी शुड डू। अब तक अपन सिंपल सेंटेंस कर रहे थे, एक और एग्जांपल ले लेते अपन। हरी सेड टू मी, यू आर लुकिंग ऑसम। ठीक है, हरी ने मुझे कहा तुम बहुत ही उम्दा लग रहे हो, है ना? तो क्या होगा बताओ? हरी सेड टू में क्या बन जाएगा? टोल्ड। हरी टोल्ड मी, यहाँ क्या लग जाएगा? दैट। अब यू आ गया क्या? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? बनाऊंगा इधर दोबारा से। आई माई मी, यू सॉरी वी आर अस, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, they, their, them। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दैट के बाद यू कहाँ है? ये रहा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है अपना? इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। क्या है अपना ऑब्जेक्ट? और मी भैया कहाँ है? ये रे। तो यू की सिद्ध में मी को देखना है, तो इसकी सिद्ध में चला ये आ रहा है बीच में। ठीक है, तो क्या आएगा? आई के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। यहाँ पास्ट टेंस है तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। बच्चों भूल गए क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। तो आई वॉज लुकिंग ऑसम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू हिम, यू कैन, I said to him, he can buy
a car. Now he can buy a car now. क्या हो जाएगा? I told him that he का he कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन नो चेंज. ही का ही रहेगा. कैन का क्या हो जाएगा? कुड. ही कुड बाय अ कार. नाउ का देन. नाउ का देन. नेक्स्ट बात करते हैं फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके. कौन कौन से? एक तो WH वर्ड वाले और दूसरे हेल्पिंग वर्ब वाले. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है? हेल्पिंग वर्ब साथ में क्या क्या आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स. ठीक है. क्या क्या? एज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, can, could, may एंड सो ऑन. ऐसे जितने भी है. ठीक है. सारे के सारे किस में जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब्स में जाएंगे. हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स में जाएंगे. ठीक है. सेकंड अपने कौन से वाले? WH वर्ड वाले. WH वर्ड वाले. अब WH वर्ड वाले कौन कौन से हो गया? What, where, who, which, how भी WH में जाएगा. ठीक है. whom, ये सारे किस में जाएंगे? WH वर्ड में जाएंगे. ठीक है. क्लियर है. तो इनसे रिलेटेड अपन देखेंगे एग्जाम्पल अपन. ठीक है. जैसे पहला एग्जाम्पल, हरी said to me. हरी said to me. हरी said to me, are you a teacher? और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. लेकिन जब इसका सेंटेंस बदलेंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा बताओ? अब यहां पर ना इसका सेड टू का भी चेंज होगा. सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड. क्या हो जाएगा? आस्क्ड. और यहां पर भी चेंज होगा. देखो क्या होगा, ध्यान दो. हरी आस्क्ड मी. आस्क्ड मी क्या आ जाएगा यहां पर? या तो आ जाता है यहां पर इफ, या आ जाता है वेदर. या तो इफ आ जाएगा या वेदर आ जाएगा. तो अपन जनरली छोटा यूज करते हैं इफ. अब इफ के बाद क्या होगा? सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा कन्वर्ट. तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं. सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पर? इस वाले में सब्जेक्ट क्या है? यू. यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इधर ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो यू का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा. आई. इफ आई was a teacher. और फुल स्टॉप, ना कि क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. ठीक है. क्लियर है. इस तरीके से सेंटेंस बनता है. एक और ले लेते हैं एग्जांपल अपन. मान said to me, can you help me to solve this question? लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या हो जाएगा? मान asked me if. क्या होगा? अब सब्जेक्ट आएगा. अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट आना चाहिए. सब्जेक्ट क्या है? यू. यू का क्या हो जाएगा? कैन का क्या हो जाएगा? कुड. हेल्प का हेल्प. मी का क्या हो जाएगा? मी क्या है? मान के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो क्या हो जाएगा ये? आई माई मी. आई माई मी. ही हिज हिम. तो मी की सिद्ध में देखेंगे ना, हिम होगा ना. आई कुड हेल्प हिम टू सॉल्व दिस का क्या हो जाता है? दैट क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन. ठीक है. क्लियर है ये चीज? ठीक है. तो ये तो कौन से वाले सेंटेंस लिए अपन ने? दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब वाले. कौन से वाले? हेल्पिंग वर्ब वाले.
अभी अपन WH वर्ड वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। देखना हेल्पिंग वर्ब वाले में और WH वर्ड वाले में किस चीज का डिफरेंस है, वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो WH वर्ड वालों की जब भी बात करेंगे तो WH वर्ड वालों में जो बीच में जो कनेक्टिव लगा रहे हैं अपन, बीच में जो कनेक्टिव लगा रहे हैं वो कोई भी कनेक्टिव नहीं आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी कनेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। दक्ष said to her, when will you go to coaching tomorrow? ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, दक्ष asked her। अब आगे क्या हो जाएगा, नो कनेक्टिव्स, नो कनेक्टिव्स, तो वेन का वेन हो जाएगा। अब वेन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है अपना, यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जेक्ट क्या है, हर, हर के सेट में चलेंगे तो, सॉरी इसके सेट में चलेंगे तो, यू के सेट में चलेंगे तो शी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, शी। विल का वुड, गो का गो, टू कोचिंग टुमारो, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो द कोचिंग द नेक्स्ट डे। दैट नहीं आएगा फिर इनमें, ना दैट, ना तो दैट आएगा ना एफ आएगा, कोई कनेक्टिव नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, I said to her, why did you not come to my house yesterday? ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्यों नहीं आई मेरे घर, तो ध्यान से देखो क्यों नहीं आई। आस्क्ड हर, दैट आएगा क्या, नहीं नहीं आएगा, कोई भी कनेक्टिव नहीं आएगा, वाई का वाई। अब क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, हाँ तो सब्जेक्ट आ जाएगा। यू क्या होगा, शी। डिड का क्या हो जाएगा, डिड कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंबल। पास्ट सिंबल किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड होता है। शी हैड नॉट कम, केम कम, तो आपकी थर्ड फॉर्म आती है हेड के साथ, कम केम कम, क्या हो जाएगा, कम टू माई। माई क्या है, माई कौन है, फर्स्ट पर्सन। माई कौन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, आया, तो आएगा माई रहेगा, माई हाउस। यस्टरडे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ओके, एक क्लास एग्जाम्पल कर लेते हैं। Shreya said, why were they late? Why were they late? क्या हो जाएगा, asked why they, दे का क्या रहेगा, दे क्या होता है, दे थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे का दे। वर्क कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सेकंड में आ रहा है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो दे हैड बीन, हैड बीन पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो दे हैड बीन लेट, दे हैड बीन लेट।
मी की जगह हिम करो। शी सेड टू हिम, क्या हो जाएगा? शी। सेड टू का आस्क्ड, हिम का हिम, क्या लगेगा? क्यों लगेगा? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगेगा? इफ लगेगा। इफ के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब वाले में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम के सिद्ध में जाएंगे तो ही हो जाएगा। ही, ये कौन सा टेंस बन रहा है? डू किस कौन सा टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल। किस में होता है कन्वर्ट? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? नो की न्यू। ही न्यू। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट क्या है अपना? शी। मी की सिद्ध में जाएंगे तो हर्ष। ही न्यू हर। आसान था, कोई हार्ड नहीं है। आराम से देख देख के करोगे, आराम से। अगर तुमको ये याद है, देखो रिपोर्टेड स्पीच करने के लिए सबसे मेन चीज आपको टेंस याद होनी चाहिए। अगर आपको टेंस याद है तो सब आ जाएगा। और टेंस याद होने के साथ साथ एक और चीज याद होनी चाहिए, वर्ब्स, कि वर्ब्स कन्वर्ट कैसे होती है। वर्ब्स कन्वर्ट कैसे होती है। ये एग्जाम में जब आएगा ना क्वेश्चन, इतना ही आएगा, कुछ नहीं गिवन होगा। तुम्हें देखना है कि कौन सा टेंस है, तुम्हें देखना है कि कौन सा कब कन्वर्ट होगा, तुम्हें देखना है कि कब सन बटा 123 लग रहा है। ये सिर्फ तुम्हें देखना है। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? तो आराम से करो, देख के करो। ध्यान रखना, WH वर्ड वाले में नो कनेक्टिव्स और हेल्पिंग वर्ब वाले में कनेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे अपन इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है क्या ये? नेक्स्ट आ जाओ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, पहले तो ये बात करते हैं अपन ना। इंपेरेटिव सेंटेंस सुने तो सबने होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्या होते हैं? आज्ञा। आज्ञा सुने हो? ऑर्डर और रिक्वेस्ट। और भगवान से क्या करते हैं? प्रे। ये सब जो भी सेंटेंस होते हैं वो सब कौन से वाले होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट भी तो हो सकती है। हाँ, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ये सारे किस में आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। ठीक है, इनकी पहचान कैसे पता लगेगी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? इनकी पहचान ऐसे पता लगती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे वर्ब क्या हो गई? कम, शट, ब्रिंग, इस तरीके के, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल करते हैं अपन, ही सेड ओपन द बैग। स्टार्ट कहां से हो रहा है? देखो, कोई सब्जेक्ट नहीं है, किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सेकंड चीज क्या है? पहली चीज तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले। दूसरी चीज है डू और डू नॉट से स्टार्ट होने वाले। डू और डू नॉट से स्टार्ट होने वाले। थर्ड है प्लीज, प्लीज से स्टार्ट होने वाले। रिक्वेस्ट कर, प्लीज कैन यू डू इट, ऐसा। और चौथा है लेट। ये चार तरीके के सेंटेंस अगर आते हैं तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? लिखा ही नहीं है मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन से होते हैं? ठीक है क्या? अब इनको करते कैसे, यही एग्जांपल से समझते हैं अपन ना। ही सेड ओपन द बैग, क्या हो जाएगा बताओ? ओपन द बैग के लिए कौन बोलेगा? टीचर बोलेगा, टीचर ही तो बोलेगा ही सेड, या फिर कोई कौन बोलेगा? पेरेंट बोलेगा। तुम्हारी तो हिम्मत नहीं है बैग खोलने की, तुम्हारी तो इच्छा करेगी नहीं। किसकी इच्छा करेगी? या तो पेरेंट्स की या फिर टीचर्स की। तो ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। अब यहां पर जो लगेगा कनेक्टिव वो क्या लगेगा? टू। क्या लगेगा? टू। ओपन का ओपन, द का द, बैग का बैग। एक और देखते हैं। द डॉक्टर सेड टेक लाइट फूड।
टेक लाइट फूड। क्या हो जाएगा? और इसका काम क्या है? डॉक्टर का काम क्या है? सलाह देना। सलाह देना, यानी एडवाइस देना। क्या करता है? एडवाइस। तो क्या करेंगे यहां पर? डॉक्टर एडवाइस, द डॉक्टर एडवाइस एडवाइज्ड टू टेक लाइट फूड। टेक लाइट। क्लियर है क्या? He commanded. दैट He said, do not play on the roof. एडवाइस Roof कर देते हैं। Right. It is not advice and it is not command. What it is? It is मना करना। क्या कर रहा है ये? मना कर रहा है। मना कर रहा है। मना करने को क्या बोलते हैं? Forbade। क्या करते हैं? Forbade। क्या आ जाएगा? He forbade to। उसने मना किया। डू नॉट प्ले ऑन द उसने क्या मना किया? डू नॉट प्ले ऑन द टू। ये खत्म, डू नॉट खत्म हो गया ना फॉरबेड से। फॉरबेड से डू नॉट खत्म हो गया। क्या हो जाएगा? ही फॉरवर्ड टू प्ले ऑन द रूफ, टू प्ले ऑन द रूफ। ऑन द रूफ। स्टूडेंट said to the teacher, please recheck my notebook। है क्या तुम्हारी हिम्मत दोबारा से रीचेक कराने की? एक बार चेक कराने में जोर आ जाता होगा। स्कूल के ऊपर लगा क्या करेंगे बताओ? स्टूडेंट क्या कर रहा है? टीचर से कह रहा है। रिक्वेस्ट, क्या करेगा स्टूडेंट टीचर से? Request. रिक्वेस्ट ही कर सकता है, और कुछ कर सकता है? ऑर्डर थोड़ी देगा। Please. प्लीज बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं अपन? रिक्वेस्ट ही मान लेते हैं। स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर द Teacher. टीचर। आगे Please. Recheck his. टू प्लीज कट जाएगा। चेक माय रिक्वेस्ट से प्लीज कट जाएगा। रीचेक माय क्या है? फर्स्ट पर्सन हाँ। किसके अकॉर्डिंग? Subject. सब्जेक्ट क्या है? Student. स्टूडेंट कौन होता है? Yes or ही। तो ही हिज आएगा। हाँ। हिज नोटबुक। समझ आया क्या? ठीक है, चारों तरीके की सेंटेंस कर लिए अपन ने। आसान था ये। सिर्फ ये ध्यान रहे, एक रह गया, एक और रह गया। लेट वाला रह गया, लेट वाला है। लिखो, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, प्लीज tell me the way of your coaching classes। Tell me the way of your coaching classes। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर कमांड करेगा क्या अपने पे? क्या करेगा? रिक्वेस्टेड। ये ध्यान दे लो, जहां प्लीज आ गया रिक्वेस्ट कर ली उसने। रिक्वेस्टेड मी टू, क्या हो जाएगा? ये खत्म। प्लीज टेल मी, टेल के बाद मी। First person. स्ट्रेंजर कौन है? ही। हाँ। She कर लो सर। ही हो रहा है। She कर लो सर। ही शी कुछ भी मान सकते हैं अपन। टू टेल हर द वे ऑफ योर। मी को बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? मेरे को। तो योर का क्या हो जाएगा? ऑफ माय कोचिंग क्लासेस।
ठीक है, लेट में आ जाओ। द beggar said, let me stay here. The beggar said, let me stay here. क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? The beggar requested to, तो लेट का खेल खत्म। मी का क्या हो जाएगा? Subjected body. The beggar requested to, he, ये ही है तो his, him stay, here का क्या हो जाएगा? There. there, here क्या हो जाएगा? There. there, ठीक है। इस तरीके से चेंज करना है, सिंपल लेट हट जाएगा और जो फीलिंग लगे वो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कौन से? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करेंगे, है ना। भगवान से प्रार्थना करना, कोई आशीर्वाद, कोई विशेष, क्या क्या? प्रेयर, आशीर्वाद, विशेष, कामना करना, ठीक। ये सब किस में आएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किस में आएंगे सब? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्या क्या? प्रार्थना और आशीर्वाद और कामना, ठीक। ये सारे के सारे किस में आएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में, ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस, इसमें क्या भाव पता लग रहा है कि वो क्या दे रहा है? आशीर्वाद, हाँ, क्या कर रहा है? या फिर भगवान से कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। he prayed that, इसमें टू मी उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? इसमें टू मी उड़ जाएगा। that, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे? गॉड। मे का क्या हो जाता है? माइट। ब्लेस का ब्लेस। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज? Subject. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो क्या बन जाएगा ये भी? मी। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट एक और करते हैं। आई सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। ये भी क्या कर रहे हैं अपन? प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद. कामना। क्या कर रहे हैं? कामना। विश, क्या कर रहे हैं? Wish. विश मांग रहे हैं ना। क्या विश मांग रहे हैं? तो क्या करेगा? आई विश्ड टू हिम आएगा क्या? नहीं. नहीं, तो क्या आएगा? दैट। यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू क्या है? सेकंड पर्सन। यू क्या है? Second person. किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? He. हिम यानी ही माइट लिव लॉन्ग। ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म। ओके, लास्ट चीज बची है अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या मतलब है इसका? बेसिकली मतलब क्या है? विस्मय बोधक। कैसा है? विस्मय बोधक। अब इसमें क्या क्या होता है? 4 तरीके से होता है। एक तो सिंपल एक्सक्लेम्ड कर देगा कि ये एक्सक्लेम्ड या आई एक्सक्लेम्ड, इस तरीके से, ठीक। सेकंड होगा
एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। एक क्या हो गया, एक्सक्लेम्ड सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड सरप्राइज। दूसरा क्या हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यार गजब, ऐसा वाला। एक और क्या, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यार दुख के साथ। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। अब क्या कहती है, जैसे शी सेड, क्या कहेगी, व्हाट ए वंडरफुल हाउस, किसी के घर की तारीफ करेगी। शी एक्सक्लेम्ड, क्या कर दिया, शी एक्सक्लेम्ड दैट। इस चीज से पता लगाएंगे ना, तो व्हाट को तो गायब कर देंगे। हाउस, हाउस क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, दैट, द हाउस, दैट द हाउस। और हमेशा चेंज किस में करते हैं, पास्ट टेंस में। द हाउस वॉज वंडरफुल, द हाउस वॉज वंडरफुल, ठीक है, सिंपल है ना। नेक्स्ट, he is No more. no more, वह अब नहीं रहा। तो इसमें खुशी है क्या, नहीं सर। तो क्या है, दुख, सौरो, क्या है इसमें, दुख दर्द। दुख दर्द पीड़ा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद sorrow, he exclaimed with sorrow that subject he इसका was no more, he was no more, ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस कौन सा, exclaimed with sorrow। Man said, oh, Dave got excellent marks, Dave got excellent marks। तो इसमें क्या होगा, सरप्राइज तो हो ही तुम, हो कि नहीं, आश्चर्य। लेकिन सरप्राइज के साथ वहां पे मार्क्स दिख रहा है, वो देव माना अच्छा बच्चा है, तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब यहाँ पे अपन जॉय भी लगा सकते हैं और यहाँ पे अपन सरप्राइज भी लगा सकते हैं। जॉय किस सेंस में लगा रहे हैं कि मार्क्स अच्छा है, और सरप्राइज किस सेंस में, पता नहीं देव डफोड़ो हाँ, और फिर नंबर ला रहा हूँ, हाँ, ठीक। तो दोनों सही होंगे ना, दोनों स्थितियां सही होगी, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। मान एक्सक्लेम्ड विद, क्या चाहते हो, सरप्राइज। विद सरप्राइज। जॉय जॉय चलो जॉय 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 अच्छा लग रहा है, अच्छा, पता नहीं कभी ले ही आए तीसरा, दैट देव। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जॉय और सरप्राइज थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने पूरे के पूरे क्या कर लिया, रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये सारे कर लिए अपन ने। ओके, 5 तरीके के थे, पांचों खत्म। थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान दिया, सरप्राइज का भी हमें बहुत लिखा अच्छा लगा।